स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट में। लेके आए हैं करंट अफेयर्स 14 मई 2020 का। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी पीस प्राइज 2020 का लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 जून। तो आपको बता दें कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ गांधी पीस प्राइज 2020 को 15 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। अब ये अवार्ड कौन देता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये इन्विटेशन नॉमिनेशन इनवाइट करता है, नॉमिनेशन जो कि अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं इस अवार्ड के लिए। और ये 2020 के लिए इस अवार्ड का जो लास्ट डेट था एक्चुअली वो था 30 अप्रैल 2020 होना चाहिए था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया एमिड ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। अब बता दे कि यहाँ पे जो है प्राइज इसका अवार्ड के बारे में, तो ये अवार्ड कंस्टिट्यूट एग्जाम में पूछता है कब ये कंस्टिट्यूट हुआ था, तो ये हुआ था 1955 में। उसके बाद आपको बता दें कि इसका कैश प्राइस क्या है, तो 1 करोड़ का कैश प्राइस है जो अवार्डी को मिलता है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि कैश प्राइस क्या है। और ये एग्जाम्पलरी इनका क्या होना चाहिए कि ये जो आदमी जिनको मिलेगा उनका एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन होना था सोसाइटी में। जैसे कि गांधी जी के मैनर में, मतलब गांधी जो हमारे थे उनका नॉन वायलेंट जो थे, नॉन वायलेंस उनका एक बहुत बड़ा वेपन था, तो उसके थ्रू वैसा कुछ होना चाहिए गांधीनियन मैनर या फिर गांधीनियन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले, उनके केस में यह अवार्ड दिया जाता है। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी कितना का फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया को दे रहा है टू एमिड ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, कितना का फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 3.6 मिलियन यूएस डॉलर। 3.6 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट सीडीसी इंडिया को दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो असिस्ट कर सके इंडिया को कोविड-19 के रेस्पॉन्स में फाइट करने के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो मतलब जो प्रिपेयर्डनेस है और एक्टिविटीज, यहाँ पे मेन फोकस रखा गया है लेबोरेटरी कैपेसिटी ऑफ लेबोरेटरीज को इंक्रीज करना, जो कि सार्स कोविड-19 का टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, इंक्लूडिंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक एंड सेरोलॉजी, जितने ये सबके सेंटर्स हैं उसको इंक्रीज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा हम टेस्टिंग कर पाए और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाए हेल्थ सिस्टम और सर्विलेंस का थ्रू, जिसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग भी कर सके। तो 3.6 मिलियन हम लोग का ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है पोर्टल चैंपियंस है, फिर चैंपियंस पोर्टल, जो कि स्मॉलर यूनिट्स जो है उनके ग्रेवियंस एनकरेजिंग सपोर्टिंग हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग में काम देगा। मतलब कि जो छोटे छोटे यूनिट्स है उस पोर्टल में, वो इस पोर्टल के द्वारा उनको मदद दी जाएगी। इसका जो साइट है www.champions.gov.in एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब ये सिस्टम यूटिलाइज कर रहा है आईसीटी टूल्स, जिसमें इसका मेन है कि असिस्ट करेगा एमएसएमई जो कि बिग लीग नेशन ग्लोबल चैंपियंस है उनको असिस्ट करेगा, असिस्टेंस देगा। उनके जो अभी मार्केट जो छोटे जो उद्योग जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उद्योग और छोटे उद्योग जो कि बहुत खराब अवस्था में, तो उनको असिस्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया। अब ये जो चैंपियन है, चैंपियन का एक एक्रोनिम है, मतलब कि सिर्फ चैंपियन है, इसका एक्रोनिम है। तो एक्रोनिम क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये पूरा इसका एक्रोनिम है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा स्क्रीन पे, तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछ लेगा कि चैंपियंस में आई स्टैंड फॉर तो इंक्रीजिंग, ओ स्टैंड फॉर तो आउटपुट, या फिर एच स्टैंड फॉर तो हार्मोनियस, आपको पता होगा। चलते हैं इससे स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो एमएसएमई के प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट इंडिया में बना है जो कि लॉन्च कर रहा है एक इनोवेटिव स्कीम जिसका नाम है एफआईआर आपके द्वार योजना। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने अनाउंस किया, लॉन्च किया कंट्री का फर्स्ट, ऐसा कंट्री में फर्स्ट हो रहा है जो है एफआईआर आपके द्वार योजना, जो कि भोपाल में लॉन्च होगा। पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि टेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा जो कि 23 पुलिस स्टेशन में चलाया जाएगा, 23 पुलिस स्टेशन में। इसमें होगा क्या कि अगर किसी को एफआईआर करना है तो उसको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, वहां उनके घर पे आके एफआईआर हो जाएगा। स्कीम यहाँ पे स्पॉट एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें हेड कांस्टेबल जाके रजिस्टर करेंगे कंप्लेन घर में। अच्छा, इन केस ऑफ सीरियस कंप्लेन, मान लीजिए बहुत बड़ा कंप्लेन है, सीरियस कंप्लेन है, गाइडेंस, तो उस समय
उनको गाइडेंस मिलेगा सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, सीनियर ऑफिसर्स उनको गाइड करेंगे और उसके थ्रू होगा। उसके साथ ही मिनिस्टर ने एक और हेल्पलाइन लॉन्च किया जिसका नाम है डायल 112। डायल 112 क्या है? इसमें इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस, पुलिस, फायर फाइटिंग सर्विसेज जहां भी जरूरत पड़ेगा पहुंचाया जाएगा। तो इसके थ्रू 3 एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड को आपको थ्रू 112 के थ्रू आपको जहां पे जरूरत है उस पे लॉग इन कॉल करके आपको पहुंचाया जाएगा। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, और कंट्री में ऐसा फर्स्ट चीज देखा जा रहा है कि FIR आपके द्वार योजना, जो कि आपके घर में जाके FIR ले लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदु शेखर चतुर्वेदी जिन्होंने चार्ज लिया है द सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे कि सनलाइट बार बार हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते यूज करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, जो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल, जबकि रिन्यूएबल मतलब सनलाइट और विंड एनर्जी होता है। तो आपको बता दें कि इंदु शेखर चतुर्वेदी जिन्होंने चार्ज ले लिया न्यू सेक्रेटरी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो 1987 बैच की एक IAS ऑफिसर है जो कि झारखंड कैडर के बिलोंग करती हैं। अब इसको बारे में बता दें कि उनके पहले कौन थे। तो आनंद कुमार उनके पहले इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है, वो रिटायर हो, जो कि अब वो सेक्रेटरी ऑफ रिटायर नहीं, टुक द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेक्रेटरी बन गया कहाँ का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी बनाए जा चुके हैं। तो उनकी जगह पे अब इंदु शेखर चतुर्वेदी आ गई। अच्छा, इंदु शेखर चतुर्वेदी के बारे में बता दे तो वो पहले क्या थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में रही थी। तो वहां पे वो सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकी थी, तो इसीलिए उन्हें अब रिन्यूएबल एनर्जी में लाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किस टीम ने जीता या फिर किस देश ने जीता है FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। ये जो ऑनलाइन गेम है चेस का, ये किसने जीता है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने जीता है फर्स्ट एडिशन ऑनलाइन नेशंस कप का अगेंस्ट यूएसए रनर्स अप रहा है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का रैंक क्या था, तो इंडिया का रैंक 5th था, 5th इसमें रैंक था। और यूएस और चाइना का भी जो हुआ, जो फाइनल मुकाबला हुआ, उसमें 2-2 से ड्रॉ हुआ था, लेकिन विनर डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स टेबल। जो राउंड रोबिन पॉइंट्स टेबल में स्टेज में सबसे 1 नंबर पे था, उसे जिसका पॉइंट ज्यादा था उसको डिक्लेयर कर दिया एज अ विनर। तो यहाँ पे चाइना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि रिनाउंड प्लेयर है मनमीत सिंह वालिया, जिनका देहांत हो गया 58 साल की उम्र में। वो किस स्पोर्ट्स या खेल से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया, जिनका 58 ईयर्स में देहांत हो गया ALS एमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की वजह से इनका देहांत हो गया, जो कि एक बहुत रेयर डिजीज है। मोटर न्यूरो डिजेनरेशन होता है इसके वजह से, और वॉलेंट्री मसल जो कि होते हैं, वॉलेंट्री मसल उनमें इंपायरमेंट आने लगता है, इंपेयरमेंट की वजह से ये होता है। तो वो आपको बता दें कि 1989 में मनमीत ने S श्रीराम को हरा के हैदराबाद में सिंगल्स में फाइनल में चैंपियन बने थे। और वो अब ये ऑर्बिटरी रिलेटेड क्वेश्चन की उनका देहांत हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। और वो 8 टाइम नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता को भी हराया था एक इवेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन कंडक्ट कर रहा है सेरो सर्वे टेस्ट, मतलब सेरो सर्वे, एक सर्वे कर रहा है इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करके ये सेरो सर्वे कौन कर रहा है? तो या ICMR होगा, NCDC होगा या फिर NIV होगा। तो ये सब हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे का बात हो रहा है, ICMR और NCDC। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा बोथ A and B, ICMR एज वेल एज NCDC ये प्रोवाइड करा। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया कि वो पॉपुलेशन बेस्ड सेरो सर्वे करेगा सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इन द कंट्री, जिसमें इसका मेन मोटिव या एम बोले तो मॉनिटर करना है ट्रेंड इन द प्रिवलेंस ऑफ SARS-CoV-19 इन्फेक्शन। वो लोग ट्रेंड देखना चाहते हैं कि SARS-CoV-19 का इन्फेक्शन किस ट्रेंड में हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, तो वो ट्रेंड मॉनिटर करने के लिए कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे है, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट लगाना प्रिवलेंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इन इंडियन पॉपुलेशन, हमारे देश के पॉपुलेशन में कैसे ये प्रिवेल कर रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको देखने के लिए। इसमें क्या होगा कि ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, IgG एंटीबॉडीज, जिसमें एलिसा टेस्ट जो कि
ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको डेवलप किया, आपको कल ही बताया था करंट अफेयर्स में। तो इसके थ्रू ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके हम लोग ट्रेंड मॉनिटर करेंगे, और ये किसके तहत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इनमें से पार्टनर किया है स्टार्टअप्स, जो कि टेक स्टार्टअप्स है, जो कि स्टार्टअप्स में आते हैं। तो टेक स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में सेफ जॉब, दो स्टार्टअप के नाम है, सेफ जॉब, सिकीफाई, तो जिसमें यूज करेंगे हम टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से हम कोविड-19 को प्रिवेंट कर सके लोकल किराना लेवल स्टोर पे, किराना स्टोर लेवल पे हम इसको कोविड-19 को प्रिवेंट करेंगे, और ये हम लोग इसको जारी रखेंगे अपने फ्यूचर में भी, ताकि इससे क्या हो, हम एक कोरोना हमको एक बहुत बड़ा सीख दे रहा है कि हम लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस पे ध्यान दें, कैसे दूरी रखें, कैसे इधर उधर थूकना मना है कि इसके वजह से, या फिर पब्लिक में स्नीजिंग है तो मास्क पहनना हो गया, ग्लव्स पहनना हो गया, सैनिटाइजेशन यूज करना हो गया, ये सब हमको सिखा के भी जा रहा है कोरोना। तो वैसे ही एक टेक बेस्ड स्टार्टअप स्टार्ट हुआ जिसका नाम सेफ जॉब और सेकीफाई रखा गया। तो कौन से डिपार्टमेंट के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनर किया है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पार्टनर किया है स्टार्टअप सेफ जॉब और सेकीफाई के साथ, जिसके थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके प्रिवेंट करेंगे स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एट द लोकल किराना स्टोर लेवल। किराना स्टोर लेवल का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में कुछ दुकान हैं जो कि डेली ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो उनको वहां पे मॉनिटर, मतलब इसी के थ्रू अब वो सब जो स्टोर्स इसके थ्रू आएंगी, स्टार्टअप के थ्रू या इस डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हीं का होगा। तो सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव इसको डिजाइन किया गया फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लॉकडाउन, मतलब कि ये लॉकडाउन के समय भी और उसके बाद भी इसको हम ताकि मॉनिटर कर सके और इसको सही से अपना चला सके, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी इसको उसी तरह, ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाना है, तो उसी प्रोसेस में चलाना है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एडुकेट करना किराना स्टोर ओनर्स को पूरे हमारे देश में, ताकि वो कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को माने अपने बिजनेस को चलाते हुए। उनका बिजनेस तो बंद भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये माने। और प्रोटोकॉल्स डिसाइड करेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलके इसको डिसाइड करेगा। और ये कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्टिव जो होगा, ये कंज्यूमर्स को अलाउ करेगा यूज आरोग्य सेतु ऐप, जो हम लोग का आरोग्य सेतु ऐप, टू फाइंड सुरक्षा स्टोर, जो कि ये सुरक्षा स्टोर, ये जो स्टार्टअप्स बेस्ड है ना, तो इसमें क्या होगा कि सुरक्षा स्टोर्स के अंडर ये कहलाएंगे। और ये कहाँ रहेगा, आरोग्य सेतु ऐप में उनको मिल जाएगा कि ये यहाँ पे है, इसमें वो जो नॉर्म्स हम लोग का गवर्नमेंट ने जारी किया वो फॉलो किया जाता है। तो वहां पे हम लोग क्या है, एक सेफ्टी मेजर्स रहेगा, तो वहां पे हम लोग आराम से जाकर चीजें खरीद सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा का अंडर-19 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना था, रिशेड्यूल कब हो गया, कब के लिए रिशेड्यूल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 17 February 2021 तक ये रिशेड्यूल कर दिया गया। अब बता दें कि जो फीफा वुमेन्स अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो ओरिजिनली इसी साल होने वाला था, लेकिन इसको मूव कर दिया 2021 के लिए। क्यों, क्योंकि टूर्नामेंट जो था अब इसको रखा गया 17 से 7 मार्च 2021 में, जो कि पहले 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होना था यहाँ पे। अब इसमें क्या देखा गया है कि इसमें लॉकडाउन की वजह से तो इसको हटा रहे हैं, क्योंकि उस समय हम लोग का हालत नहीं रहेगा, मान लीजिए कोविड-19 खत्म भी होता है तो उस समय हम लोग होस्ट नहीं कर पाएंगे गेम्स। अब इसमें क्या है कि अंडर-17 है तो इसमें सर्टेन क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कुछ प्लेयर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ या फिर ईयर क्या होगा कि 17 से इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें फीफा ने अपने नियमों के साथ चेंजेस किया है। अब आफ्टर 1 जनवरी 2003 से बिफोर 31 दिसंबर 2005 के बीच में का डेट कर दिया, प्लेयर्स बॉन्ड बिटवीन इन डेटों के बीच डाल दिया। इसमें वर्ल्ड कप है तो सो फार इसमें जापान और नॉर्थ कोरिया क्वालिफाई कर चुके हैं, और 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं एशियन टीम से, जिसमें इंडिया क्वालिफाई कर चुका है एज ए होस्ट। इंडिया होस्ट है तो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुका है, और बाकी जो जापान और नॉर्थ कोरिया भी एशियन टीम्स के तौर पर क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे कुछ वेन्यूज रखे गए थे कि कहाँ कहाँ ये मैचेस होंगे, तो वो होगा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। तो ये ओपनिंग और फाइनल गेम्स का बात करें तो ओपनिंग होगा गुवाहाटी में और फाइनल होगा नवी मुंबई में, और ये इसको अब रिशेड्यूल कर दिया गया 2021 तक। तो ये था हम लोग का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 14 में 2020। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर हमारे चैनल में नए हैं, और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।